उमापति भोलेनाथ की जय। सभी प्रिय भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं सोमवार के व्रत तथा 16 सोमवार व्रत कथा विधि आदि के बारे में आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लाभ उठाएं। धन्यवाद। भाई बहनों, सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत का अधिक प्रचलन है, तो उस दिन से सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। सभी व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। ओम नमः शिवाय से शिव जी का, ओम नमः शिवाय से उमा जी का, पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्ति अनुसार जप और हवन करें। फिर किसी पुष्पोद्यान में जाकर या घर पर ही एक समय भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के शुभों की प्राप्ति होती है। ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। इसलिए सभी मनुष्यों को सोमवार के व्रत करने चाहिए। और 16 सोमवार व्रत कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शिव जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए तो पार्वती माता ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? तब पुजारी जी बोले, शंकर जी की। लेकिन अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने इस झूठे भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी कि ऐसा हुआ, पार्वती जी ने श्राप दे दिया। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने बड़े उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। कहा कि क्या विधि है बताइए। तब अप्सरा बोली कि पुजारी जी सोमवार का व्रत करें। संध्या पासनोपरांत आधा शेर गेहूं के आटे के 3 भाग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 भाग अर्पण कर शेष 2 भाग प्रसादी समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार तक और 17वें सोमवार को पाव भर शेर के गेहूं के आटे की चूरमा बनाकर भोग लगाएं और भोग लगा करके उसको सब कुटुंबियों में, सकुटुंब व्यक्तियों में उसको प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मन की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा अपने स्थान स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी
जिस विधि से अप्सरा ने बताया था व्रत कर रोग मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद फिर शिवजी पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख उमा ने पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पार्वती जी ने कहा कि कैसे तुम्हारा यह कोढ़ दूर हुआ। तो पुजारी जी के कथानुसार जब पुजारी जी ने सब कथा बता दी तो पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी पहले माता की आज्ञा नहीं मानते थे, इसलिए तब पार्वती ने व्रत किया तो वो भी आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया तो कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा कि यह कैसे हुआ। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा कि मेरे को ये राज्य मिल जाए। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार लगाकर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब मांट चटक गए। उसने भी निकाल दी। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रहो, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से इसका हाथ लगे उसमें कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई। रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर
गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो उमापति महादेव की जय।